नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी SSSC के द्वारा लेखपाल प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं, जिसमें मैंने हिंदी, ग्रामीण, परिवेश और सामान्य अध्ययन इन तीनों ही पोर्शन को कवर किया हुआ। 25-25 प्रश्न हैं तीनों में, 75 प्रश्न आपको कवर करवाऊंगी। मैंने मैथ के जो 25 प्रश्न हैं वो मैं आपको जो PDF प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम पर, वहाँ से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आप लास्ट में अपना नंबर चेक करिए कि 100 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एडू वॉरियर्स पर मिल जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैंने इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया हुआ। ये बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है, चांद पब्लिकेशन का है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आपके जो भी लेखपाल मित्र हैं वहाँ तक इनको शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो। 8th प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, भाग का, जिसे सामान्य हिंदी के मैं आप लोगों के लिए 25 प्रश्न करवाने जा रही हूँ। इसके बाद मैं सामान्य अध्ययन के प्रश्न और फिर ग्रामीण परिवेश से मैं आपके 25 प्रश्न कंप्लीट करवाऊंगी। ये मॉक टेस्ट आपका 8th है। इससे पहले मैं आपके 7 मॉक टेस्ट कंप्लीट करवा चुकी हूँ। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का आपको लिंक मिल जाएगा। 19 जून को आपकी परीक्षा है, तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगी कि चांद पब्लिकेशन के 15 प्रैक्टिस सेट है जो कि आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। इससे आपको परीक्षा में प्रश्न जरूर मिलेंगे और जिसमें मैंने 8th प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो ये सभी आप जाके जो मैंने लेखपाल की प्लेलिस्ट बनाई वहाँ से आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए इसमें हिंदी का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए दोनों अर्थ किस शब्द के हैं? देह और अवयव, ये दो शब्द दिए हुए हैं, तो ये आपको बताने हैं कि यह किस से हैं संबंधित। तो यह है आपका ऑप्शन ए जो है अंग, इससे देह और अवयव दोनों ही शब्द संबंधित हैं। अगला है दूसरा क्वेश्चन, तकिया व आसन, यह दोनों शब्द किससे संबंधित हैं? तो यह है आपका ऑप्शन बी जो कसीपू है, इससे संबंधित है। तकिया और आसन को कसीपू भी कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका तीसरा, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द जो होगा वह आपके देखिए चारों ही ऑप्शन यदि आप पढ़ेंगे तो इसमें तीनों ही गलत हैं, लेकिन ऑप्शन सी आपका कवित्री जो है ना, कवइत्री, इस तरह से लिखना बिल्कुल शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है आपका फोर्थ, व्याख्यान में कौन सी संधि होगी? तो यदि आप इसका विच्छेद करेंगे तो व्याख्या प्लस आन, यानी आपको जो है बड़ा आ रहा लास्ट में, तो यह दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका फिफ्थ, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? तो पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होगा। ऑप्शन बी आपका सही है। अब देखिए उत्तर जो है किताब में यह ए दिया हुआ जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपका ऑप्शन बी सही है, पुस्तकें इस तरह से बहुवचन के रूप में लिखी जाएंगी। अगला प्रश्न है आपका 6, जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? तो यदि आप जगदीश को जब इसका विच्छेद करेंगे तो जगत प्लस ईस हो जाएगा और इसमें संधि आपके ऑप्शन बी व्यंजन संधि का यह उदाहरण है, जगदीश। 7th क्वेश्चन है, अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होगा? तो अभिलाषा का पर्यायवाची होगा इच्छा। इच्छा और अभिलाषा इस तरह से कहा जाता है कि आकांक्षाएं, इच्छा या अभिलाषाएं, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगला है 8th क्वेश्चन, गरीब का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें नहीं पूछा है तो दीन भी गरीब को कहा जाता है, अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो उसको बोला जाता है, और निर्धन, ये तीनों ही गरीब के पर्यायवाची, लेकिन जो अजर है यह आपका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपका 9, दानव का सही विलोम क्या होगा? तो दानव का विलोम हो जाएगा मानव, तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है आपका 10th, उर्वर का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो उर्वर का जो आपका है वह ऊसर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा आपका। 11th है, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास इसमें है? तो झूठा सच, मैला आंचल, मानव हंस, ये सब नहीं है, लेकिन निर्मला जो है वह प्रेमचंद्र का एक उपन्यास है। 12th क्वेश्चन है, पंचवटी किस कवि की रचना है? 12th क्वेश्चन है, पंचवटी किस कवि की रचना है? तो पंचवटी आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 13, निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार का नहीं है? तो अर्थ अलंकार जिसमें अर्थ द्वारा अब शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दो प्रकार के होते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए आपका जो यमक अलंकार है वह आपका शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है, ना कि अर्थ अलंकार। बाकी आपका रूपक, उत्प्रेक्ष और उपमम, यह तीनों ही आपके जो हैं वह आपका अर्थ अलंकार के आते हैं। उपमा भी इसी का उदाहरण है। अगला है 14, विशिष्ट का विपरीत शब्द कौन सा होगा? तो विशिष्ट का सामान्य हो जाएगा विपरीत। अगला है 15 क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कामयानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? अच्छा प्रश्न है। तो जयशंकर की सबसे पहले तो कामयानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है और ये 1936 में यह प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 16,
खुशी गई में कौन सा काल है ये बताइए। तो खुशी गई यानी आपका भूतकाल से संबंधित है, ना कि भविष्य और बाकी नहीं। 17 है आपका, निम्न में से कौन सा विशेषण परिणाम बोधक है। अभी आपको विशेषण बताना है, वो भी कौन सा परिणाम बोधक बताना। पीला, तिकोना, ये सब है, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, लेकिन जो थोड़ा है ये आपका परिणाम बोधक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 18, अंधे के आगे रोना, अपने दीदा खोना। यह कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इस कहावत का अर्थ हो जाएगा दुख सुनाने पर ध्यान न देना। यदि आप किसी से अपना दुख कह रहे हैं, उसके बाद भी वह आपको इग्नोर कर रहा है, तो वह आपका हो जाएगा अंधे के आगे रोना और अपने दीदा खोना। 19 क्वेश्चन है, छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय करना। यानी आपकी कोई भी वस्तु है, वह 1 रुपये की है, उस पर आप अधिक व्यय यानी 10 रुपये तक की सुरक्षा लगा रहे हैं, तो उसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि अरहर की टट्टी गुजराती ताला, जो ये कहावत है इस पर एकदम सुटेबल होगी। अगला प्रश्न है आपका 20, पंचांग में कौन सा समास होगा। तो पंचांग या तिराहा जो मैंने आपको बताया था, यह दिगु के उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21, पैदल तद्भव शब्द का तत्सम क्या होगा। तो पैदल को तत्सम में कहेंगे पद्धति। 22, इनमें से कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपके इच्छा जो है, इसको किस तरह से शुद्ध रूप से लिखेंगे। ऑप्शन डी आपका इच्छा इस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है 23, इन शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है। आपको संज्ञा बतानी है। तो क्रोधी, क्रुद्ध या क्रोधित, ये आपकी संज्ञा का उदाहरण नहीं है, लेकिन क्रोध जो है वह आपका संज्ञा का उदाहरण है। क्रोधी अगर हो जाएगा तो यह व्यक्तिवाचक यानी हो जाएगा, विशेषता हो जाएगी, क्रोधी व्यक्ति। 24 है, उचित मुहावरों का वाक्य पूरा कीजिए। जीतने पर उसके खुशी उड़ने लगी, गलत है। हाथ साफ करने लगी, बिल्कुल गलत है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। यदि किसी को जीतने पर खुशी होगी तो उसको क्या होगा, पाँव जमीन पर नहीं पड़ेंगे उसके। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25, महाराणा प्रताप का घोड़ा क्या करता था, हवा से बातें करता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है आपका। अगला भाग है आपका भाग खा, जो कि गणित का है। ये प्रश्न आप, ये 25 प्रश्न है, इसके आप खुद से सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगला भाग है आपका भाग ग, जो कि आपके सामान्य अध्ययन से 25 प्रश्न है, यहाँ से मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। पहला प्रश्न है आपका, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो थी, इसकी स्थापना सन 1934 में हुई थी, ये डेट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 52, रामचंद्र मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बने थे। तो रामचंद्र मौर्य मैंने गलत पढ़ा इसमें, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वह आपके अंतिम दिनों में किसके अनुयायी बने थे। अच्छा प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा कि वह जैन धर्म के अनुयायी बने थे। संलेखना विधि के द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। अगला प्रश्न है 53, अकबर किस वाद्य यंत्र का कुशल वादक था। अब अकबर कौन सी वाद्य यंत्र को बजाता था। तो वह नक्कारस जो एक वाद्य यंत्र था, उसको कुशल वादक था। ये प्रश्न शायद आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा, ये वादक यंत्र भी नहीं पढ़ा। आप सभी लोग गूगल पे इसको सर्च करिएगा। अगला प्रश्न है 54, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु है वह ब्रिटेन में हुई थी, पेरिस जाकर। और कहा जाता है कि पहले प्राचीन ये एक मिथक था कि जो भी 7 समुद्र पार जाता था उसके बाद वह लौट कर कभी नहीं आता था। उसके अनुसार इन्होंने ये यात्रा की थी कि चलो मैं जाकर देखता हूँ, लेकिन वो मिथक इनके ऊपर सत्य हो गया था और ये बाहर जाके इनकी ब्रिटेन में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी आप लोग को वह बताना है। तो इसका ऑप्शन डी जो है 1833, 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनसे संबंधित एक जो स्थापना है वह आप मुझे बताइएगा। इन्होंने एक समाज की भी स्थापना की थी, जैसे कि आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है। और आप इन्होंने जो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, ये आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा विद आप ईयर के साथ में। अगला प्रश्न है आपका 55, ये सभी मैं जो क्वेश्चन आपसे बोलती हूँ कि ये कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हो सकता है प्रश्न आपसे इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न आता तो जब आप सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड कई फैक्ट पढ़ेंगे। तो यदि प्रश्न वहाँ से कोई आता है तो आप वो प्रश्न गलत नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है 55, निम्न में से आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। तो इसमें पखुपिला, परिचाकार, लेजम और डी घट्टा मर्दला, ये चारों ही आपने नाम नहीं सुने होंगे। तो इन चारों में से जो ऑप्शन डी है आपका घट्टा मर्दला, वह आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है आपका 56, बे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक, उनको कहा जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। अगला प्रश्न है आपका 57, सोना का लैटिन नाम क्या होता है। तो सोना का लैटिन नाम है ओरम। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 58, जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास जो है वह सर्वप्रथम समझाया गया था, ऑप्शन डी के अनुसार लैमार्क के अनुसार समझाया गया था।
59 है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 वर्णित कुल धाराओं की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 जो है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। इसमें 19 कह रही हूँ, ऑप्शन ए आपका सही है। इसमें 18 कुल धाराओं की संख्या है। ऑप्शन 60 क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। तो प्लीज़ आप पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट इस तरह के प्रश्न हैं, अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, उनको जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि प्रश्न आपका यहीं से बनेगा। तो इसमें जो ऑप्शन सी है आपका, अनुच्छेद 153 में यह दिया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। जैसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल हैं, इसी तरह से जो अनुच्छेद है आपका 153 में ये चीज़ लिखी हुई है। अगला प्रश्न आपका 61 है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? तो ए संसद, राष्ट्रपति, सी परियोजनाओं एवं योजनाओं की बनाने वाली समिति, या डी है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आपको पंचवर्षीय जो योजना थी उसका अंतिम प्रारूप पेश करते हैं, ऑप्शन डी आपका राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा पेश किया जाता है। अगला है 62, चेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अदाकर्ता बैंक, ये बताना है आपको। तो चेक के संदर्भ में अदाता बैंक वह बैंक जिस पर चेक आहरित हो, चेक वसूल करने वाला बैंक, या पृष्ठकृत बैंक। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसमें वह होगा कि वह बैंक जिस पर चेक आहरित हो वह अदाकर्ता बैंक है। अगला है 63, शनि ग्रह के कितने उपग्रह? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो शनि ग्रह के आपके उपग्रह, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी कि इसके उपग्रह बढ़ गए। इसमें जो छल्ले होते हैं, चेन इस तरह से सर्कल बने होते हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है। तो शनि ग्रह में जो उपग्रह हैं वह आपके ऑप्शन ए 61 है उपग्रह। सबसे अधिक अगर उपग्रह बताया जाए तो किसके हैं? शनि के ही हैं और बृहस्पति के हैं। अगला प्रश्न है 64, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने समय क्षेत्र यानी टाइम जोन है? संयुक्त राज्य अमेरिका में टाइम जोन कितने भागों में बटा हुआ है? तो यह आपके 5 भागों में विभाजित है। अगला है 65, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारत का जो पिट्सबर्ग है वह आपका बी सही है, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। 66 है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा वह रैंड है। और अब इसके साथ साथ आप मुझे इसकी कैपिटल बताइए, दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल क्या है? 67 है, म्यांमार का संविधान कब लागू हुआ था? म्यांमार जो है वह अपने भारत के जस्ट आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत से बिल्कुल टच में है, इसीलिए प्रश्न पूछा गया है। तो म्यांमार जो है वह 30 मार्च 2011 को संविधान लागू हुआ था। वहाँ पर अभी क्या चल रहा है? सेना शासन चल रहा है। 68 क्वेश्चन है, निम्न में से रेल विस्तार के लिए भूटान का समझौता कब हुआ था? तो भूटान का समझौता आपका ऑप्शन डी सही है, भारत से हुआ था यह रेल विस्तार के लिए। अगला प्रश्न है 69 कि निम्न में से भारत ने पहली बार डेविस कब जीता था? तो भारत ने पहली बार डेविस कप 1921 में जीता था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 क्वेश्चन है, निम्न में से डार्वी कप किस खेल से संबंधित होता है? तो डार्वी खेल आपका संबंधित होता है ऑप्शन सी, घुड़दौड़ से संबंधित होता है। अगला है 71, निम्न में से भारतीय सर्वेक्षण विभाग कौन से राज्य में है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वह आपका ऑप्शन सी उत्तराखंड में है। 72 है, निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की कौन सी पुस्तक है? तो सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे इनकी ये पुस्तक है, इनकी जीवनी है। 73 क्वेश्चन, निम्न में से राष्ट्रीय संस्कृति परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय संस्कृति परिषद की स्थापना ऑप्शन बी आपका 1983 में हुई थी। अगला है प्रश्न 74, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार आप सभी लोगों को पता होगा, यह पहले मूल अधिकार होता था, जो कि वर्तमान में मूल अधिकार से हटा के अब इसको विधिक अधिकार में रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, और ये सामान्य अध्ययन का अंतिम प्रश्न है 75, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज की अध्यक्ष का पदभार 5 जनवरी 2014 को किसने ग्रहण किया? तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं, क्योंकि 2014 का करंट पूछा है, फिर भी इस प्रश्न को मैं सॉल्व करवा देती हूँ। आर चंद्रशेखर इनका आंसर है। अगला प्रश्न है, अब ये भाग घ जो है वह ग्रामीण एवं राजस्व से संबंधित मैं 25 प्रश्न आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। पहला प्रश्न है, व्यक्ति तथा समाज के संबंधों के बारे में मुख्यतः कितने सिद्धांत हैं? तो व्यक्ति एवं समाज के बारे में आपको सिद्धांत की संख्या बतानी है, तो ये ऑप्शन बी आपका सही है, यह 2 सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न 77, आदर्शवादी विद्वान हीगल इनमें से किस देश से संबंधित थे? तो यह ऑप्शन बी आपका वह जर्मन से संबंधित थे, आदर्शवादी विद्वान थे ये, हीगल इनका नाम है। अगला प्रश्न है 78, मानव में बोलने की क्षमता होने का कारण क्या है? तो इसमें आपका कारण पूछा है, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऑप्शन डी, उसके मुंह पर जबड़े की जो विशेषता की बनावट है उसके कारण ही मानव बोलने की वह क्षमता रखता है। अगला है 79,
भारतीय संस्कृति व दर्शन का आदर्श क्या है? तो भारतीय संस्कृति व दर्शन का आदर्श आपके विश्व बंधुत्व की भावना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। प्रतीक चिन्ह नहीं, धर्मनिरपेक्षता नहीं और लोकतांत्रिक, ये तीनों ही नहीं है। आपको बिल्कुल सटीक उत्तर देना है कि संस्कृति व दर्शन का आदर्श विश्व बंधुत्व की भावना है, कि जो ये भाईचारे की भावना है वही आपका इसका आदर्श है। अगला प्रश्न है आपका 80। भारतवर्ष एक भारत माता शब्द किस प्रकार की सांस्कृतिक एकता की अनुभूति को प्रकट करता है? तो यह प्रकट करता है भौगोलिक एकता को, कि जो भी आपका भूगर्भिक पे आप जो भी समाज है उसमें कितनी एकता है। कि भारतवर्ष आप देखते हैं किसी भी जगह पे कोई ये नहीं बोलता कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं मध्य प्रदेश का हूँ। आपका सिर्फ नेशनल कार्ड एक ही होता है कि आप एक भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं। तो यही आपकी क्या है, भौगोलिक एकता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है आपका 81। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण की प्रगति से ग्रामीण समाज की किन संकीर्ण भावनाओं की न्यूनता आई है? तो इसमें अस्पृश्यता की भावना या जातिवाद की भावना और छोटे बड़ों की भावना, ये सभी जो हैं इसमें कमी आई है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82। ग्रामीण समाज के स्थायित्व का कारण इनमें से कौन सा है? तो एकल परिवार, जजमानी व्यवस्था, कृषक समाज या संयुक्त परिवार। ग्रामीण समाज में आज भी संयुक्त परिवार को वरीयता दी जाती है, जबकि जो नगरीय समाज है या फिर जो शहरीकरण है वहाँ पे एकाकी या एकल परिवार को मान्यता है, लेकिन संयुक्त परिवार अभी भी ग्रामीण जीवन की एक स्थायित्व कारण माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 83। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और वर्तमान में काफ़ी चर्चित भी रहा है। तो इसका आंसर आपका है जो ऑप्शन डी, कि इसमें 6 अंग हैं। अगला प्रश्न है, हालांकि 6 नहीं, ये गलत है, आपका प्रश्न डी नहीं होना चाहिए, इसमें 15 माने जाएंगे। अगला है 84। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें आपका ऑप्शन है जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। 85 है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है? अब आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग बताना है। तो इसमें IMF है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। तो इसमें आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यह आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। अगला प्रश्न है आपका 86। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो जननी सुरक्षा योजना का लक्ष्य कि सरकारी अस्पतालों में शिशु जन्म को प्रोत्साहन देना, कि ज़्यादातर जो भी हैं प्रसव हो वह सब कहाँ पर हो, वह आपके सरकारी हॉस्पिटल्स में इसकी वरीयता दी जाए। अगला है 87। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता पाई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सर्वाधिक साक्षरता चाहे पुरुषों की और महिलाओं की, भाई केरल है, क्योंकि सर्वाधिक साक्षरता भारत में केरल में ही है। अगला प्रश्न है आपका 88। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वह आपका ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से संबंधित था और इनका जो नाम है वर्गीज कुरियन, इन्होंने ही इस जो फ्लड ऑपरेशन है इसको संचालित किया था। अगला प्रश्न है 89। नीली क्रांति किससे संबंधित थी? तो नीली क्रांति आपका ऑप्शन डी मत्स्य से संबंधित थी। 90 क्वेश्चन है, मानवता के समस्त इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप इनमें से कौन सा है? तो इसमें प्रबल स्वरूप आपका ऑप्शन बी लघु समाज है। अगला प्रश्न है 91। निम्नलिखित में से लोक संस्कृति की विशेषता नहीं है। अब आपको विशेषता नहीं है, मैंने आपको कई बार बताया कि प्रश्न आप नहीं वाले बहुत ध्यान से करिएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो विद्यालय है यह विशेषता नहीं बल्कि सामूहिकता, सरलता और मौखिक, ये तीनों ही इसकी विशेषताएं हैं। 92 क्वेश्चन है, ग्रामीकरण की विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? तो यानी ग्रामीकरण की जो विशेषताएं हैं आपको वो बताना है। तो ऑप्शन आपका ये सभी हो जाएंगी। परंपराओं के मूल स्रोत का पृथक्करण भी हो जाएगा, ग्रामीकरण की प्रक्रिया भी हो जाएगी और संपूर्ण प्रतिनिधित्व का अभाव भी हो जाएगा। ये तीनों ही विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 93। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था? तो शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार जो परिवार का स्वरूप था वह पितृसत्तात्मक। आज भी समाज में आप सभी लोग देखते हैं कि परिवार का जो मुखिया होता है वह कोई परिवार का एक पुरुष प्रधान ही समाज बोला जाता है, कोई बड़ा सदस्य होता है पुरुषों में। तो पितृसत्तात्मक सत्ता आज भी है और प्राचीन टाइम पे ये थी भी, जो भी शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार आज भी वही सत्ता कंटिन्यू है। अगला प्रश्न आपका 94। संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण क्या है? कि संयुक्त परिवार जो आज के समय में आप देख रहे हैं विघटित हो रहे हैं, अलग अलग परिवार, एकल परिवार को लोग पसंद कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि नगरीकरण, कि लोग क्या कर रहे हैं, गांव से नगरीकरण की ओर अपना क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग गांव के जो निवासी हैं वो चाहे शिक्षा के लिए या फिर हॉस्पिटल के लिए बाहर शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं और शहरों में रह रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, एकाकीपन बढ़ रहा है, जो संयुक्त परिवार था वो विघटित हो रहा है। अगला प्रश्न है आपका 95। भारत में कागज़ का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? प्रथम कारखाना आपको बताना। तो यह है आपका श्रीरामपुरा में पहला कारखाना बना था कागज़ का। अगला प्रश्न है 96।
और नेपानगर जो है वह भी कागज़ उद्योग के लिए ही काफ़ी फेमस है। 96 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था में क्या स्थान है। तो आपको आज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रश्न को देखना है, लेकिन अभी जो इसमें प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिया उसके अनुसार यह चौथा है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 97, भारत की राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत जो है वह कृषि से प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न में आपका ऑप्शन जो है वह ए सही है। 25% राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत जो है वह कृषि में, तो कृषि का 25% दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 98, ग्रामीण समाज में कौन सा वर्ग जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आपको ये बताना सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या किसकी है, तो वह कृषक की। आप देखिए कि अपने भारत में 100% में से 70% आज भी लोग गांव में निवास करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही है। जो भी ग्रामीण में निवास करते हैं उनका प्रमुख उद्योग ही कृषि है। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति की नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका पेशा बदलने की जाति परिवर्तित करना जो है वह एक विशेषता नहीं है, बल्कि जाति जन्म से निर्धारित होती है, जाति पेशे से निर्धारित होती है, जाति अंतर्वही होती है। तीनों ही सही है, लेकिन ऑप्शन ए आपका गलत है। अंतिम प्रश्न है आपका 100, ग्रामीण समाज में 100 क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज में स्त्री की निम्न स्थिति का मुख्य कारण क्या है। तो आपको स्त्री की जो निम्न कारण है वह आपका ऑप्शन ए सही कि परंपरागत समाज है, इसी कारण स्त्री की यह निम्न स्थिति है। यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट खत्म होता है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है। प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा। लेखपाल की जो भी परीक्षा दे रहे हैं विद्यार्थी उन तक आप शेयर करिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।